हाय हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ न्यू ऑडियो बुक समरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से। किसी ने ठीक ही कहा है, किसी भी इंसान को इन्फ्लुएंस कर उससे काम निकलवाना एक आर्ट होता है और इस बुक में दिए गए प्रिंसिपल्स की मदद से आप इसी कला को सीखेंगे। इन प्रिंसिपल्स को जानकर ना सिर्फ आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं बल्कि लोगों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसका तरीका भी सीख सकते हैं। फिर चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक बिजनेसमैन हो या फिर आप अपने दोस्तों के बीच पॉपुलर होना चाहते हो, थोड़ा सा समय देकर इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करके ही आप अपना आसपास के लोगों से अपना कोई भी काम निकाल सकते हैं, आसानी से करवा सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम उन फंडामेंटल टेक्निक्स के बात करते हैं जिनसे आप लोगों को आसानी से हैंडल कर सकते हो। तो पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि डोंट क्रिटिकाइज, कंडेम और कंप्लेन, यानी लोगों की कड़वे शब्दों में आलोचना ना करें, निंदा ना करें, शिकायत ना करें। पहला प्रिंसिपल हमसे ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति की आलोचना या निंदा करने से पहले हम उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करें कि वो व्यक्ति इस तरह से बर्ताव क्यों करता है और इसके पीछे की वजह क्या है। सच मानिए, ये आलोचना और निंदा करने से ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि ऐसा करने से उस व्यक्ति के साथ साथ हम में भी सहनशील होने का भाव जागरूक होता है। इस प्रिंसिपल को खुद द ग्रेट अब्राहम लिंकन ने भी फॉलो किया था। एक बार उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि मैंने पहले अपने विरोधियों को पब्लिकली खूब क्रिटिकाइज किया था, लेकिन एक बार एक विरोधी ने उन्हें क्रिटिसिज्म से परेशान होकर उन्हें तलवार से मारने की धमकी दे डाली, जिसके बाद से ही अब्राहम लिंकन डर गए और उन्होंने किसी को भी डायरेक्टली क्रिटिकाइज करना छोड़ दिया। इतना ही नहीं, लिंकन खुद ये बात बताते हैं कि वो दूसरों को भी यही सलाह देने लगे कि डायरेक्टली क्रिटिकाइज ना करें, नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए कभी भी हमें सही ढंग से पेश आना चाहिए। अब दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन, यानी पूरी ईमानदारी और अच्छी नीयत के साथ सामने वाले की प्रशंसा करें। एक ऐसा भी तरीका है जिससे हम किसी भी इंसान से कुछ भी करवा सकते हैं और प्रिंसिपल 2 यही सिखाता है कि किस तरह से हम ऐसे करने में कामयाब हो सकते हैं। अगर हम तहे दिल से और पूरी ईमानदारी के साथ किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं तो इसकी छाप उस व्यक्ति के दिलो दिमाग में जिंदगी भर नहीं छूटती। वो हमेशा आपकी ही प्रशंसा को संजोए रखता है और ऐसे में ये लाजमी हो जाता है कि वो आपकी कही हुई बातों को माने और आपको पसंद करे। फॉरेन कंस्ट्रक्शन साइट के मैनेजर को एक बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा तब जब मजदूर उनके सामने तो उनकी बात मानकर सेफ्टी हेड यानी कि सेफ्टी हेलमेट पहन लेते, लेकिन उनके जाते ही वो उस हेलमेट को निकाल देते। ऐसे में उस मैनेजर ने एक अलग तरीका अपनाया। उन्होंने इस बार बड़े ही प्यार से मजदूरों से कहा कि क्या उन्हें ये हेलमेट्स अच्छे नहीं लग रहे या फिर इनकी फिटिंग खराब है। अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें ये हेलमेट्स पहनने चाहिए, क्योंकि ये उनकी सेफ्टी के लिए बना है। वो नहीं चाहते कि उनके कीमती वर्कर्स को चोट लगे। ये सुनते ही मजदूरों ने उस वक्त से ही हेलमेट्स रोजाना पहनना शुरू कर दिया और उस मैनेजर का ये तरीका काम आया। अब तीसरा प्रिंसिपल कहता है अराउज इन द अदर पर्सन एंड एगर वांट, मतलब किसी अन्य व्यक्ति के मन में उत्सुकता जागरूक करना सीखे, यानी लोगों को पॉजिटिवली एनकरेज या मोटिवेट कीजिए। इसका बड़ा साधारण सा एग्जाम्पल है, जब आपके पास एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है तो लोगों को ये कभी ना सोचने दे कि वो आइडिया आपका है, बल्कि उसको बड़े ही समझदारी से लोगों के दिमाग में घोल दो ताकि उनको लगे कि ये आइडिया सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि उनका भी है। ऐसा करने से लोग इससे अपनी योजना समझकर और भी ज़्यादा मददगार साबित होंगे। इस मनोवैज्ञानिक सोच का हम बड़ी आसानी से अपने प्रोफेशनल लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑथर डेल कार्नेगी अपने ही एक एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताते हैं कि एक बार ब्रोकली इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में वो स्टूडेंट्स के लिए बड़े ही सक्सेसफुल ऑथर्स को गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाना चाहते थे। प्रॉब्लम ये थी कि सभी ऑथर्स काफ़ी बिजी थे, इसलिए डेल ने लगभग 150 लेटर्स 150 स्टूडेंट्स के साथ मिलकर लिखे एक खत लिखा और इन ऑथर्स को भेज दिया।
इस खत को पढ़ते ही ये सभी बिजी ऑथर्स अपने अपने देश को छोड़ ब्रोकली में लेक्चर के लिए पहुंच गए। आखिर उस लेटर में ऐसा क्या लिखा था? डेल ने इसी प्रिंसिपल का फायदा उठाया। उस लेटर पर सभी 150 स्टूडेंट्स ने साइन किया था और उन राइटर्स से विनती की कि अगर उनके जैसे महान राइटर्स अपना समय निकालकर उन्हें सिखाएंगे तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए गर्व की बात है। भाई, ऐसा लेटर पढ़कर तो कोई भी पागल हो जाएगा। तो ये थी अपने आसपास के लोगों को हैंडल करने की कुछ तरकीब। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप भी लोगों से डील करने वाली अपनी सोशल स्किल्स को मजबूत बना लेंगे। वैसे ये बात तो आप भी मानोगे कि कोई भी इंसान उस व्यक्ति का काम पहले करता है या उस व्यक्ति की बात मानता है जिसे वो पसंद करता हो। तो फिर चलिए आप भी सुन लीजिए उन टेक्निक्स के बारे में जिनकी मदद से लोग आपको पसंद करने लगेंगे। तो पहला प्रिंसिपल, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, यानी सही मायनों में लोगों में अपनी दिलचस्पी दिखाना। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें और अगर आप सच्ची दोस्ती कमाए करना चाहते हो तो इस प्रिंसिपल को हमेशा ध्यान में रखना। अगर हम किसी का सच्चा दोस्त बनना चाहते हैं तो हमें पूरी लगन से उनके लिए अपना वक्त के साथ साथ अपना मन भी इन्वेस्ट करना होगा और अपने स्वार्थ को परे रखना होगा, जिसका एक बहुत ही सही उदाहरण ये है कि जब हम किसी के साथ दोस्ती की शुरुआत करते हैं और अगर इसी शुरुआती समय में उसी की मातृभाषा में बात करते हैं तो वो व्यक्ति हमें ज़्यादा पसंद करता है। अब इससे हमारा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों की हाँ में हाँ मिलाएं। फॉरेज, किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस इंटरव्यू का राज आखिर क्या हो सकता है? फॉर्मर हार्वर्ड प्रेसिडेंट चार्ल्स डब्ल्यू एलिटन के अनुसार सक्सेसफुल बिजनेस इंटरव्यू के पीछे कोई बड़ा राज नहीं है। यहाँ आपको बस एक ही चीज़ करनी होती है और वो है सामने वाले इंसान को काफ़ी बारीकी से सुनना, उनमें बड़ी दिलचस्पी दिखाना, क्योंकि आप अगर उनमें अहमियत दिखाते हो तो वो भी आपको ज़बरदस्त रिस्पॉन्स देने लगते हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रिंसिपल की। रिमेंबर दैट द पर्सन्स नेम इज टू दैट पर्सन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साउंड इन एनी लैंग्वेज। हर इंसान के लिए उसका अपना नाम सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, वरना ऐसे ही थोड़ी ना हर कोई अपना नाम को रोशन करना चाहता है। फेमस राइटर शेक्सपियर ने बखूबी कहा है, व्हाट्स देयर इन ए नेम, यानी नाम में क्या रखा है। लेकिन साहब शायद ये बात भूल गए कि हर इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका नाम, क्योंकि नाम की वजह से ही हमें एक दूसरे से अलग होते हैं। नाम हर इंसान की पहचान होती है और अगर हम किसी इंसान को उसके नाम से बुलाए तो ये ज़्यादा कारीगर साबित होता है। और ये प्रिंसिपल आप अपने सामने वाले से नीचे तबके के साथ आजमा कर देख सकते हो, जैसे ड्राइवर, वेटर या ऑफिस का चपरासी। अपना नाम सुनना हर किसी को पसंद होता है। अब आगे बात करते हैं तीसरे प्रिंसिपल की। टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट, मतलब दूसरे इंसान के इंटरेस्ट की बातें करें। हम अगर किसी के साथ ज़्यादा देर तक बिना बोर किए बातें करना चाहते हैं तो ये प्रिंसिपल हमें याद रखना होगा कि हमें उस इंसान के इंटरेस्ट की बातें करनी चाहिए। इससे आप दोनों की बातें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी और काफ़ी देर तक चलेगी। जैसे हम अगर किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं और सिर्फ अपने बारे में ही बात करते जाते हैं तो इससे उस इंसान का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अगर हम उस इंसान के उसके इंटरेस्ट की बातें करते हैं तो आपके साथ साथ उस इंसान को भी आपसे बात करने में मज़ा आएगा। अब जैसे कि विलियम लियोन, जो कि एक लिटरेचर के प्रोफेसर हैं, बताते हैं कि जब वो 10 साल के थे तो वो अपनी आंट के यहाँ वीकेंड्स स्पेंड किया करते थे। एक शाम एक मिडिल एज्ड आदमी उनकी आंटी से मिलने पहुंचा और कुछ समय उनकी आंटी के साथ बिताने के बाद उन्होंने अपना सारा ध्यान नन्हे विलियम पर लगाया। उस वक्त उन्हें बोट्स में काफ़ी दिलचस्पी थी, इसलिए वो विजिटर भी उनसे बोट्स के बारे में ही बातें करने लगा। उन्हें उस आदमी से बात करने में काफ़ी मज़ा आ रहा था और जैसे ही वो वहाँ से चले गए, नन्हे विलियम ने उनकी तारीफ़
अपनी आंटी से करना शुरू कर दिया, लेकिन वो तब चौंक गए जब उनकी आंटी ने उन्हें बताया कि वो आदमी न्यूयॉर्क में एक लॉयर थे और उन्हें दरअसल बोट्स में कोई रुचि नहीं। वो तो सिर्फ तुमसे बातें करना चाह रहे थे और तुम्हारी बातें वो इस लिए इतना दिलचस्पी से सुन रहे थे क्योंकि वो एक जेंटलमैन है। अगला प्रिंसिपल कहता है मेक द अदर पीपल फील इम्पॉर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। लोगों को अहमियत दीजिए और उन्हें महसूस कराएं कि वो खास हैं। जैसा कि हमें प्रिंसिपल 5वें में बताया कि दूसरे इंसान का इंटरेस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है और ये मुमकिन हो पाता है उस इंसान के इंटरेस्ट के बारे में बातें करने से। और अब इस प्रिंसिपल से हमें ये पता चलता है कि उस इंसान को खास साबित करना भी उतना ही ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी बातों से दूसरे इंसान को ये लगना लगे कि वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इससे आपका और उस इंसान के बीच के रिश्ते और भी गहरे होते जाएंगे। ये प्रिंसिपल आपको इस छोटी सी स्टोरी से क्लियरली समझ आ जाएगा। एक दिन डेविड अपने कुछ शराबी दोस्तों को लेट नाइट एक पार्टी के बाद सेफली अपनी कार में घर पहुंचा रहे थे, लेकिन तभी सेन बोट देखने के बावजूद डेविड ने जानबूझकर गलत टर्न ले लिया और तभी उन्हें एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने रोक लिया। उन्हें डेविड से पूछा, क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें क्यों रोका है? अब अगर इस सिचुएशन में डेविड बाकी लोगों की तरह ट्रैफिक पुलिस को र्यूड रिप्लाई करता तो वो फंस जाता, लेकिन डेविड ने बड़ी ही समझदारी और ईमानदारी से अपनी गलती मानी और साथ ही साथ ये भी कह दिया, आई एम सॉरी सर, मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है और साइन बोर्ड देखने के बावजूद मैं गलत टर्न लिया। जो भी जुर्माना है मैं भरने के लिए तैयार हूँ। अपनी ड्यूटी निभाने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। देश को आप जैसे पुलिस ऑफिसर्स की ही ज़रूरत है। अब ये सुनते ही मानो पुलिस ऑफिसर के कानों में डेविड ने शहद घोल दिया हो। उन्होंने ना सिर्फ डेविड को माफ़ किया बल्कि उनका लाइसेंस लौटाकर अपने शराबी दोस्तों को सेफली घर पहुंचाने की जिम्मेदारी पर शाबाशी भी दी और वहां से बिना जुर्माने के ही उन्हें जाने दिया। भाई वाह डेविड। तो देखा दोस्तों, इन सभी प्रिंसिपल को अब आप अच्छी तरह से जान चुके हो, तो इन्हें प्रैक्टिकल कीजिए और देखिए कि किस तरह आप आसपास के लोगों में आपको पसंद करने लगेंगे, आपके आसपास के जो भी लोग हैं। अब आगे बात करते हैं हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। लोगों को हैंडल करना और लोगों के फेवरेट बनने के बाद अब हम जानेंगे कि अपनी सोच से लोगों को कैसे जीता जा सकता है। तो इसके लिए पहला प्रिंसिपल कहता है द ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्गुमेंट इज टू अवॉइड इट। एक जबरदस्त आर्गुमेंट को एक ही तरीके से जीता जा सकता है और वो है उसे अवॉइड करके। जी हाँ, आखिरकार हम इस कंक्लूजन पर आ चुके हैं कि दुनिया में किसी भी आर्गुमेंट का बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए क्या करना चाहिए, और वो उस आर्गुमेंट को अवॉइड करना है। किसी भी आर्गुमेंट को उसी तरह अवॉइड करना चाहिए जिस तरह हम किसी नशेड़ी या शराबी को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आमतौर पर कोई भी आर्गुमेंट बस एक ही नोट पर ख़त्म होता है और वो है असहमति। क्योंकि 10 में से 9 लोग आर्गुमेंट के बाद इस बात पर और भी ज़्यादा शुरू हो जाते हैं कि उनका मानना और उनकी सोच सही है, और इससे आपस में और भी ज़्यादा मतभेद पैदा हो जाता है। इसलिए बेहतर यही है कि इसे अवॉइड किया जाए। अगला प्रिंसिपल कहता है शो रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन्स ओपिनियंस, नेवर से यू आर रॉन्ग। दूसरों की ओपिनियन की इज्जत करो। ये कभी ना कहना कि तुम गलत हो। हम किसी की बुराई सीधे सीधे नहीं कर सकते। ऐसा करने से हम किसी को अपना दुश्मन खुद बना सकते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी बुराई सुनना पसंद करते हैं। किसी को ये कहना कि वो गलत है उसे बुरा फील कराने पर मजबूर कर सकते हैं, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि कैसे वो अपनी खामियों को दूर कर सकता है। फॉर सोचिए कि आप एक कंपनी के मैनेजर हैं और कंपनी में इंसेंटिव्स देने का एक नया सिस्टम लाना चाहते हैं, तो आप अपना सिस्टम को किस तरह प्रेजेंट करेंगे। ज़्यादातर लोग ये बात बताते हैं कि
करंट सिस्टम में क्या खामियां हैं और फिर अपने न्यू आइडिया को डिफेंड या प्रमोट करने में जुट जाते हैं। लेकिन ये एक गलत रास्ता है। मीटिंग में ये सब पहले ये पूछना ज़्यादा बेहतर होगा कि सभी के मुताबिक ऑनगोइंग सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स है, फिर अपना आइडिया को सामने रखते हुए उनके ओपिनियंस जाने। इस तरह से ना सिर्फ आपके आइडिया को एक्सेप्ट किया जाएगा बल्कि उसमें सभी काफ़ी इंटरेस्टेड हो जाएंगे। अब अगला प्रिंसिपल कहता है कि इफ़ यू आर रॉन्ग एडमिट इट क्विकली एंड इम्पैक्टली। अगर आप गलत हैं तो तुरंत ही अपनी गलती को मानकर माफ़ी मांग लेना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जब हम किसी बात में सही होते हैं तो हमारे अंदर से एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है जो हमारी बातों में और हमारे बिहेवियर में साफ साफ देखा जा सकता है। लेकिन जब हम किसी बात में गलत होते हैं ना तो हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है और साथ ही हम अपने आप को डिफेंड भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें ये प्रिंसिपल ध्यान में रखना होगा कि जब कभी हम गलत होते हैं तो हमें तुरंत ही उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये बात हमारे पूर्वज हमेशा से ही कहते आए हैं कि अपनी गलती मानने से कोई छोटा नहीं होता, और ये बात हमें ये प्रिंसिपल भी सिखाता है कि हमें अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि गलती करने के बाद उसे डिफेंड करने से ज़्यादा फ़ायदेमंद ये है कि अपनी गलती को मुस्कुराहट के साथ मान लेना। इसका सीधा उदाहरण ऑथर डेल कार्नेगी ने अपने रियल लाइफ इंसिडेंट को शेयर करते हुए इस किताब में बताया है। डेल ने बताया कि वो अपने पेट डॉग को जंगल में वॉक के लिए ले जाते थे, क्योंकि जंगल के आसपास कोई भी नहीं होता, इसलिए वो उसे चैन से नहीं बांधते थे। लेकिन एक दिन एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें इस तरह देख लिया और ऑथर को जमकर डांट लगाई। साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अगली बार अगर उन्होंने उनके पेट डॉग को खुले आम देखा तो वो उन्हें कोर्ट में ले जाएंगे। अब कुछ दिनों तक डेल कार्नेगी ने पुलिसमैन की बात मानकर अपने पेट डॉग को चैन से बांध कर रखा ताकि आसपास के लोग और बाकी छोटे जानवर सुरक्षित रहे। लेकिन एक दिन फर्स्ट डेल ने अपने कुत्ते को अपनी चैन से नहीं बांधा और इस बार दोबारा उसी इंस्पेक्टर ने डेल को देख लिया। लेकिन इससे पहले कि इंस्पेक्टर कुछ बोल पाते, ऑथर डेल ने खुद ही अपनी गलती मानते हुए उनसे कह दिया कि सॉरी, मैंने दोबारा आपकी बात नहीं मानी, मैं कितना गैर जिम्मेदार हूँ। ये सुनते ही पुलिस ऑफिसर का दिल मानो पिघल गया हो। उन्होंने कहा, अरे कोई बात नहीं, इतने प्यारे डॉग को बांधने का मन आखिर किसका होगा। लेकिन फिर भी डेल अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रहे थे और पुलिस ऑफिसर ने उन्हें माफ़ कर दिया, वो भी बिना कुछ कहे। तो देखा दोस्तों, डेल की यही बात हमें सिखाती है कि अपनी गलतियों को मान लेने से मसला आसान हो जाता है और हमें ज़्यादा तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ता। अब आठवां प्रिंसिपल कहता है, ट्राई ऑनेस्टी टू सी थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब सामने वाला व्यक्ति की सोच को समझे। कई बार हमारी नज़रों में एक इंसान काफ़ी गलत होता है, लेकिन हमारी सोच से ठीक पड़े उस इंसान के मन में ये भाव होता है कि वो बिल्कुल सही है। यही होता है अपनी अपनी सोच, जो ज़रूरी नहीं कि हम सब की एक जैसी हो। हमें अपने आप को उनकी जगह पर रख कर सोचने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम उन्हें बेहतर तरीके से समझने में कामयाब हो पाएंगे। और शायद इस कहानी से आप इस प्रिंसिपल को थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। मिस्टर कार्टर अपनी पत्नी को हमेशा एक बात के लिए ताना कसते थे कि आखिर वो सारा समय गार्डन में पौधों के संवारने में क्यों बिताती हैं। मिस्टर कार्टन की बातों से परेशान होने के बाद भी मिसेस कार्टन उन्हें कुछ नहीं कहती, लेकिन एक लम्हे समय के बाद सोच विचार करके आखिरकार मिस्टर कार्टन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी को गार्डनिंग करना कितना पसंद था और ये कि उन्हीं की वजह से मिस्टर कार्टन का गार्डन सबसे बढ़िया था। लेकिन अपनी पत्नी की तारीफ करने के बजाय वो उन्हें डांटा करते। आखिरकार मिस्टर कार्टन ने गार्डन में व्यस्त अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी और उनकी तारीफ करते हुए उनके साथ गार्डन में टाइम भी स्पेंड किया। कुछ समय इस तरह मिस्टर कार्टन ने अपनी पत्नी के विचारों को समझा
और अपनी जिंदगी बेहतर बनाई। अब बात करते हैं अगले प्रिंसिपल की, अपील टू द नोबलर मोटिव्स। हमेशा एक अच्छा और नेक कारण को ध्यान में रखना। आमतौर पर लोग दो तरीकों से रिएक्ट करते हैं, एक जो उनका मन करता है और दूसरा जो उन्हें ठीक लगता है। इन दोनों बातों में फर्क है। लोगों का उस रास्ते को चुनना ज्यादा आसान होता है जो उन्हें सही लगता है, लेकिन असलियत में एक अच्छा इंसान हमेशा इस बात का ख्याल रखता है कि उसके किसी भी व्यवहार से लोगों पर क्या असर होगा, यानी वो अपने नोबल मोटिव को कभी नहीं भूलता और यही बात नेचुरली उसके लिए फायदेमंद होती है। अगला प्रिंसिपल कहता है ड्रामेटाइज योर आइडिया। अपने सभी आइडिया को बड़ा ही जबरदस्त तरीकों से पेश करें। कई बार सिर्फ सच कहना ही काफी नहीं होता, आपको सच के साथ थोड़ा बहुत मसाला भी लगाना होता है और अपने सच को या अपनी सोच को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। आपको किसी शोमैन की तरह बड़े ही नाटकीय ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, उसके बाद ही आपको अटेंशन मिल सकती है। कई बार हम कुछ बातों को समझाने के लिए अलग अलग तरह की रणनीति अपनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साफ लफ्जों में कहना काफी नहीं होगा। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, कोई कितनी भी साधारण सी सच्ची कहानी क्यों ना हो, लेकिन फिल्मकार को उसे अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए नाटकीय रूप अपनाना ही पड़ता है। ठीक उसी तरह हमें अपनी सोच को नाटकीय रूप देना जरूरी हो जाता है। ऐसा ही कुछ किया इंडियाना की कैथरीन विलियम ने, जिन्हें अपनी जॉब में कुछ दिक्कत हो रही थी और वो ये प्रॉब्लम अपने बॉस के साथ शेयर करना चाहत रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उनके बॉस अपने बिजी शेड्यूल की वजह से उनसे अपनी मीटिंग को टाल रहे थे और ना ही उनकी सेक्रेटरी ठीक से जवाब दे रही थी। एक हफ्ता यूं ही बीतने वाला था और कैथरीन को जवाब चाहिए था। फाइनली उन्होंने अपने बॉस को एक नोट लिखा जिसके अंदर एक फॉर्मल लेटर भी था। मैं जानती हूँ आप कितने बिजी होंगे अपने शेड्यूल की वजह से, लेकिन आप प्लीज मुझे इस फॉर्म में 2 ब्लैंक्स को भरकर मुझे दे दीजिए। पहला कि आप मुझसे किस डेट पर मिल रहे हैं और दूसरा कि आप मुझे अपना कितना समय देंगे। ये देखते ही कैथरीन के बॉस इम्प्रेस हुए और उन्होंने कैथरीन को तुरंत ही मीटिंग की, जिसके बाद फाइनली उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अब अगला प्रिंसिपल है थ्रू डाउन अ चैलेंज। लोगों को पॉजिटिवली चैलेंज करे ताकि वो अपना बेस्ट कर पाए। एक बहुत बड़े बिहेवियरल साइंटिस्ट फ्रेडरिक ने अपनी सालों की रिसर्च से ये जानने की कोशिश की है, एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर से लेकर एक बड़ी कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए मोटिवेटिंग फैक्टर क्या होता है। फ्रेडरिक ने हजारों वर्कर्स से ये जानने की कोशिश की उन्हें प्रोत्साहन कहाँ से मिलता है, जिसमें उन्होंने 3 चीजों का जिक्र भी किया: तनख्वाह, आरामदायक काम करने की जगह या फिर कुछ और। जब इस रिसर्च का रिजल्ट सामने आए तो वो फ्रेडरिक को चौंकाने वाले थे, क्योंकि रिजल्ट ही कुछ ऐसे थे। दरअसल लोगों को सबसे ज्यादा खुद उनके काम नहीं मोटिवेट किया था, जिससे ये साफ हो गया था जहां तनख्वाह और अच्छी वर्किंग इन्वायरमेंट से ज्यादा लोगों को उनके काम ही प्रोत्साहित करते हैं। इस तरह साफ होता है कि अगर किसी का काम ही इंटरेस्टिंग हो और एक्साइटिंग हो तो लोग और मन लगाकर काम करते हैं और उन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती मोटिवेट होने के लिए। और साथ ही साथ अपने आप और ज़्यादा निखरने के लिए लोग खुद मेहनत करते हैं ताकि वो कंपटीशन में भी बने रहें और अपने आप को और निखार सके, क्योंकि जहां बात चैलेंज की आती है तो लोग चैलेंज में बने रहने को और अपने आप को साबित करने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। एक लीडर बनना बड़ी क्वालिटी होती है जिसकी समझ की हर व्यक्ति को जरूरत है। तो चलिए जानते हैं कि लोगों को बिना भड़काए या नाराज किए हम किस तरह चैलेंज कर सकते हैं। तो पहला प्रिंसिपल कहता है बिगिन विद प्रेस एंड ऑनेस्ट एप्रिसिएशन। पूरी ईमानदारी के साथ लोगों की तारीफ करें। तारीफ और प्रशंसा के साथ अगर हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो इससे हम किसी भी इंसान के बर्ताव में अलग ही चमक देखते हैं। जैसे हम अपने ऑफिस में सुबह सुबह जाते हैं और अपने कोवर्कर से मिलते हैं और अगर उनके साथ बड़े ही गर्मजोशी के साथ मिलना होता है तो फिर दिन भर आपके साथ साथ उनका मूड भी बना रहता है। अगर हम किसी की तारीफ में कुछ बात करते हैं तो ये बात काफ़ी लंबे अरसे तक याद रहती है और इससे आपके और उस इंसान के रिश्ते को भी और भी ज़्यादा मजबूती देती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी से पहली बार मिलते हैं और आपको ये नहीं पता कि उनसे क्या बात करना है या किस टॉपिक पर करना है, तो सबसे पहले आपको उस इंसान को ऑब्जर्व करने के बाद उनकी किसी खास चीज या काम की तारीफ करनी चाहिए। ऐसा करने से वो इंसान ना सिर्फ आपके साथ कंफर्टेबल होने लगता है बल्कि आपको पसंद भी कर लेता है, यानी एक तीर से 2 निशाने। अब दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि कॉल अटेंशन टू पीपल्स मिस्टेक इनडायरेक्टली। गलतियां सबसे होती है, आप उनकी गलतियां बताओ लेकिन इनडायरेक्टली, जिससे कि उन्हें बुरा ना लगे। मुश्किलें तब बढ़ जाती है जब हमें किसी को उनकी कमियां बतानी हो या फिर जब हमें किसी की
आलोचना करनी हो। इस प्रिंसिपल से हमें ये सिखाया जाता है कि जब कभी हमें ऐसा करना हो तो ये बात हमेशा याद रखें कि किसी भी इंसान की आलोचना करने से पहले उनकी तारीफ करना जरूरी है। उस इंसान को पहले ये बताएं कि उसकी खूबियाँ क्या है। ऐसा करने से वो इंसान कम बुरा मानता है। अगर हम किसी की बुराई या उसकी कमियां सीधे सीधे बताते हैं तो ऐसे में उसका बुरा मन की पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। मसलन जॉन अपनी स्टील की कंपनी में से एक के पास से गुजर रहे थे और तभी उन्होंने वहां कुछ वर्कर्स को नो स्मोकिंग बोर्ड के ठीक नीचे स्मोक करते देखा, लेकिन जॉन ने उन्हें सीधे सीधे डांटने के बजाय उन वर्कर्स को एक एक सिगरेट पकड़ा दी और कहा, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सभी ये सिगरेट पिए, लेकिन बाहर जाकर। उन वर्कर्स को समझ आ गया था कि उनकी गलती क्या थी। भाई ऐसे इंसान को आखिर कौन नहीं पसंद करेगा। अब अगला प्रिंसिपल कहता है, आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर। सीधे सीधे ऑर्डर्स देने से बेहतर है कि सवाल पूछे जाए। अगर वाकई में हम चाहते हैं कि अपनी एक अलग पहचान बनाएं और लोगों के बीच अपने आप को स्टैंड आउट करना चाहते हैं तो ये प्रिंसिपल बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि इस प्रिंसिपल की मदद से हम ये सीख सकते हैं कि किस तरह से हम अपने आप को एक लीडर के तौर पर ऊपर कर सकते हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि हम किसी को सीधे आदेश देने से बेहतर उनसे सवाल कर सकते हैं। जैसे कि इस उदाहरण में एक बार एक छोटी सी फैक्ट्री में मैनेजर को इस बात की चिंता सता रही थी वो और उनके फैक्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉयज वक्त पर अपने क्लाइंट के ऑर्डर को पूरा कैसे करेंगे। तो ऐसे नाजुक वक्त में उस मैनेजर ने अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा मेहनत के साथ काम करने के आदेश देने के बजाय सभी एम्प्लॉयज को बुलाया और उनसे मीटिंग की और सभी से कुछ सवाल किए, जिसके बाद जो रिजल्ट सामने आए वो वाकई काबिले तारीफ था। मैनेजर ने एम्प्लॉय से सवाल किया, हम इस ऑर्डर को किस तरह से संभाल सकते हैं। इसके बाद मैनेजर ने कुछ और सवाल किए, जैसे क्या कोई कुछ सुझाव दे सकता है कि इस ऑर्डर को कैसे पूरा किया जा सकता है, क्या कोई तरीका है जिससे हम टाइम को मैनेज कर ऑर्डर को पूरा करें। तो ऐसे नाजुक वक्त में उस मैनेजर ने अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा मेहनत के साथ काम करने के आदेश देने के बजाय सभी एम्प्लॉयज को बुलाया और उनसे मीटिंग की और सभी से कुछ सवाल किए, जिसके बाद जो रिजल्ट सामने आए वो वाकई काबिले तारीफ था। मैनेजर ने एम्प्लॉयज से सवाल किया, हम इस ऑर्डर को किस तरह से संभाल सकते हैं। इसके बाद मैनेजर ने कुछ और सवाल किए, जैसे क्या कोई कुछ सुझाव दे सकता है कि इस ऑर्डर को कैसे पूरा किया जा सकता है, क्या कोई तरीका है जिससे हम टाइम को मैनेज कर ऑर्डर को पूरा करें। अब एक के बाद एक सभी एम्प्लॉयज से अलग अलग तरह के सुझाव आने शुरू हो गए, जिससे काम को पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई। जहां पहले ऑर्डर को पूरा करने की टेंशन सिर्फ मैनेजर को थी, अब वहीं सब एम्प्लॉयज ने मिलकर इस जिम्मेदारी को अपना बना लिया था और सभी का एटीट्यूड हम मिलकर ये पूरा कर सकते हैं में बदल गया था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, ऑर्डर को समय पर पूरा कर लिया गया। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर मैनेजर ने शुरुआत में ही अपने एम्प्लॉयज को आदेश दिया होता कि काम को किसी भी हाल में समय पर पूरा करना है तो शायद ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं होता, लेकिन मैनेजर ने समझदारी दिखाते हुए अपने एम्प्लॉयज से मिलकर कुछ सवाल किए और नतीजा सामने था। इसी तरह से आप भी इस प्रिंसिपल को अपनाते हुए लीडर बनने का एक अहम क्वालिटी को अपने अंदर डाल सकते हैं। अब अगला प्रिंसिपल कहता है, लेट द अदर पर्सन सेफ फेस, दूसरों का आत्मसम्मान बढ़ाना। अगर कोई इंसान कभी अपने ही नजरों से गिर जाता है तो ये उस इंसान के लिए सबसे ज्यादा निराशाजनक होता है और इससे बाहर निकलने के लिए उस इंसान को काफी समय लगता है। किसी इंसान को छोटा फील कराना उस इंसान का आत्मविश्वास तहस नहस करने जैसा है, क्योंकि आखिर में किसी इंसान के लिए ये मायने नहीं रखता कि कौन उसके बारे में क्या सोचता है, बल्कि हर इंसान के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि वो खुद अपने बारे में क्या सोचता है। मसलन एक 10 साल का बच्चे को गाने का शौक था, लेकिन उसके टीचर ये कहकर उसे डिमोटिवेट कर देते हैं कि उसे गाना नहीं गाना चाहिए क्योंकि उसकी आवाज भद्दी है। पर उस 10 साल के बच्चे की माँ हार नहीं मानती, वो उसे प्रोत्साहित करती है, उसकी हर कोशिश पर उसे शाबाशी देती है। ये वही बच्चा था जो एक दिन ओपेरा सिंगिंग का बादशाह कहलाया गया, जिसका नाम था एनरिको कर्सो। अब अगला प्रिंसिपल कहता है, प्राइस द स्लाइस्ड इम्प्रूवमेंट एंड प्राइस एवरी इम्प्रूवमेंट। एक छोटा सा सुधार भी तारीफ का हकदार है। इस प्रिंसिपल को
असल जिंदगी में ढालने से आप किसी इंसान को सिर्फ सुधार ही नहीं सकते बल्कि उस इंसान को पूरी तरह से बदल सकते हैं, उस इंसान का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बेहद छोटे से सुधार और उसकी सराहना से। अगर हम किसी इंसान की खूबियों को भांपकर उसकी सराहना करते हैं तो ये काफी हद तक उस इंसान के लिए और भी ज्यादा सुधार में मदद करता है। एक बात समझना जरूरी है, आलोचना यानी क्रिटिसिज्म से ज्यादा लोग अपनी सराहना से इंस्पायर होते हैं, क्योंकि उनमें वो कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होता है कि वो वाकई में ऐसा कर सकते हैं। टॉमी नाम के स्कूल के सबसे शरारती स्टूडेंट को इसी प्रिंसिपल की मदद से 4th ग्रेड टीचर मिसेस हॉप्किंस ने सुधारा। क्लास के पहले ही दिन मिसेस हॉप्किंस ने सभी बच्चों की तारीफ की और जैसे ही टॉमी की बारी आई, मिसेस हॉप्किंस ने टॉमी से कहा, टॉमी तुम एक नेचुरल लीडर और तुम ही इस क्लास को बेस्ट क्लास बनाने में इस साल मेरी मदद करोगे। उस वक्त से ही टॉमी मानो बदल ही गया हो। हर इम्प्रूवमेंट के साथ वो एक बेहतर स्टूडेंट बनता जा रहा था, जिसका सारा क्रेडिट जाता है मिसेस हॉप्किंस को। अब अगला प्रिंसिपल कहता है यूज इनकरेजमेंट मेक द फॉल्ट सिम इजी टू करेक्ट। मतलब लोगों को मोटिवेट करे, उन्हें इनकरेज करे। अगर आप किसी से सीधे सीधे ये कहते हैं कि उनमें काम करने की क्षमता नहीं है और ना ही आपको उन पर भरोसा है, तो आप उस इंसान में कभी भी सुधार नहीं देख पाओगे, क्योंकि आप खुद ऐसा कहकर सारी पॉसिबिलिटीज़ को गला घोट देंगे। लेकिन अगर उस इंसान को ये दर्शाते हैं कि आप उन पर पूरा भरोसा करते हैं और आपको ये विश्वास है कि वो अपने आप को सुधार भी सकते हैं, तो आप उस इंसान में गजब के बदलाव देख पाओगे, क्योंकि वो इंसान पहले ये मानने पर मजबूर हो जाएगा कि वाकई में उसमें कुछ काबिलियत है, और दूसरा वो पूरी कोशिश में जुट जाएगा कि वो आपको निराश ना करे। स्टोर ऑनर मिस्टर जोम्स ने ये बताया कि उनके स्टोर में एक ऐसा एम्प्लॉय था जो कभी भी प्राइस टैगिंग का काम ठीक से नहीं करता था, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी और कंज्यूमर्स की कंप्लेंट्स भी काफ़ी बढ़ जाते। जब बार बार बताने पर भी उस एम्प्लॉय पर कोई असर नहीं हुआ, तो एक दिन मिसेस जोम्स ने उन्हें कैबिन में बुलाया और पूरे स्टोर का प्राइस टैगिंग का सुपरवाइजर बना दिया उसे। अब भले ही ये आपको बचकाना लगे, लेकिन उस एम्प्लॉय ने उसके बाद ज़बरदस्त सुधार दिखाया और अपनी जिम्मेदारियों को बेखूबी निभाया। तो देखा आपने किस तरह किसी को इनकरेज करने का ये एक कारीगर तरीका है, जिससे आपकी लीडरशिप क्वालिटी और भी ज़्यादा निकल कर सामने आती है। अब अगला प्रिंसिपल कहता है मेक द अदर पर्सन हैप्पी अबाउट डूइंग द थिंग यू सजेस्ट। ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति जब आपका कहा हुआ काम को करे तो खुश होकर करे और पूरे मन से करे। अगर आपको किसी से कोई काम करवाना है तो आप अपने काम को पहले उसकी मर्जी से करवाएं और ध्यान रखें कि उसे ये काम करने में खुशी हो। इस किताब के ऑथर डेल कार्नेगी खुद इस बात को मानते हैं। एक स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था, इस बात में मैं दो राय नहीं कि इंसान सही अप्रोच और सही नियत से अपना आसपास के लोगों को बड़े ही आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकता है और ढेर सारे दोस्त भी बना सकता है, लेकिन किसी भी इंसान से उसकी मर्जी के खिलाफ अपना काम निकलवाना किसी भी अच्छे इंसान की पहचान बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, ये मानना एक हद तक गलत होगा कि सभी प्रिंसिपल्स और अप्रोच को आजमाने के बाद आपको वही रिजल्ट मिलेगा जिसकी आप कामना करते हैं, क्योंकि आप ये कभी जज नहीं कर सकते कि कौन इंसान किस तरह से बिहेव करेगा, क्योंकि हर इंसान अपने आप में अलग है। लेकिन ज़्यादातर लोग के अनुभव को ध्यान में रखकर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आप इन सभी प्रिंसिपल्स और अपने इन अप्रोच से लोगों के हाव भाव में बदलाव ला सकते हैं। अगर आप इन सभी प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करने में 10% भी कामयाब होते हैं तो आप एक बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं। दोस्तों, इस बुक में और भी ऐसे प्रिंसिपल्स हैं और हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप ये बुक पूरी बुक ज़रूर पढ़ें।